चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय विद्वान, दार्शनिक और राजनेता थे। वह अपने मौलिक कार्य अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, जो शासन कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन ग्रंथ है। उनका प्रभाव उनके समय से आगे तक बढ़ा और उनकी शिक्षाएं कई ठोस कारणों से आज भी गूंजती रहती हैं। कारण एक, व्यावहारिक ज्ञान। चाणक्य के पाठ व्यावहारिकता और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग पर आधारित हैं। शासन, नेतृत्व, नैतिकता और व्यक्तिगत आचरण पर उनकी सलाह बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो आधुनिक जीवन में प्रासंगिक बनी हुई है। कारण दो, समय प्रेक्षित रणनीतियां। शासन कौशल और कूटनीति के लिए चाणक्य की रणनीतियों का पूरे इतिहास में नेताओं द्वारा अध्ययन और कार्यान्वयन किया गया है। योजना, कूटनीति और युद्ध की कला पर उनका जोर प्रभावी निर्णय लेने के लिए कालातीत सिद्धांत प्रदान करता है। कारण तीन, नैतिक शासन। चाणक्य की शिक्षाएं नैतिक शासन की वकालत करती हैं, नागरिकों की भलाई और न्याय के महत्व पर जोर देती हैं। शासकों और नेताओं की जिम्मेदारियों पर उनकी सीख आज के जटिल राजनीतिक परिदृश्य में एक नैतिक दिशानिर्देश के रूप में काम करती है। कारण चार, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास, शिक्षा और रिश्तों पर चाणक्य का मार्गदर्शन मूल्यवान जीवन सबक प्रदान करता है। निरंतर सीखने, अनुशासन और आत्मसुधार पर उनका जोर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास चाहने वाले पाठकों को प्रभावित करता है। कारण पांच, संतुलित जीवन। चाणक्य की शिक्षाएं जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती हैं, जिसमें कैरियर और महत्वाकांक्षा से लेकर परिवार और आध्यात्मिकता तक मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया जाता है। उनका ज्ञान एक पूर्ण जीवन के लिए एक समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। तेजी से बदलाव और अनिश्चितता से भरे युग में चाणक्य के शाश्वत पाठ पाठकों को ज्ञान का एक विश्वसनीय और स्थायी स्रोत प्रदान करते हैं। उनके सिद्धांत सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं से परे हैं, जो उन्हें आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए अमूल्य उपकरण बनाते हैं। चाहे नेतृत्व, नैतिकता या व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र हो, चाणक्य की शिक्षाएं व्यक्तियों और समाजों को ज्ञान, अखंडता और समृद्धि के मार्गदर्शन करती रहती हैं। यहाँ चाणक्य से 10 सबसे महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं। पाठ 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पालें, तभी आगे बढ़े। चाणक्य किसी भी कार्य को करने से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनाने और आत्मनिरीक्षण करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों, संभावित परिणामों और सफलता की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अधिक सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। पाठ 2, व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले काटे जाते हैं। यह शिक्षण दुनिया की जटिलताओं को स्वीकार करता है और सुझाव देता है कि हालांकि ईमानदारी मूल्यवान है, व्यक्तियों को संभावित नुकसान से खुद को बचाने के लिए अपने व्यवहार में विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। पाठ 3, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक महिला की जवानी और सुंदरता है। चाणक्य विशेष रूप से सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में युवा और सुंदरता के प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। वह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में करिश्मा और आकर्षण के महत्व की याद दिलाता है। पाठ 4, सबसे बड़ा गुरुमंत्र है, कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा न करें, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। यह शिक्षा संभावित नुकसान या हेरफेर से खुद को बचाने के लिए विवेक के महत्व और किसी की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखने पर जोर देती है। पाठ 5,
पहले 5 वर्षों तक अपने बच्चे के साथ प्रिय की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटते रहना। जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। चाणक्य बच्चे के विकास के साथ विकसित होने वाले संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हुए पालन पोषण पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह माता पिता बच्चे के करीबी और सहायक रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। पाठ 6। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। यह शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और व्यक्तियों को ऊपर उठाने, सम्मान अर्जित करने और सुंदरता और उम्र जैसी सतही विशेषताओं से परे जाने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। पाठ 7। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और न ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। चाणक्य किसी के कार्य में दृढ़ता और समर्पण को प्रोत्साहित करते हैं। उनका सुझाव है कि वास्तविक संतुष्टि और खुशी ईमानदारी से प्रयास करने से आती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पाठ 8। यात्रा के बिना कोई व्यक्ति वास्तव में शिक्षित नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़ते हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, या आपके पास कितने महान विचार हैं। यदि आप यात्रा नहीं करते हैं, तो आप जीवन के सबसे महान शिक्षकों में से एक को खो रहे हैं। यह शिक्षण यात्रा के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा के मूल्य पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि विविध संस्कृतियों और स्थानों का अनुभव सच्ची शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का एक अनिवार्य पहलू है। पाठ 9। फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। चाणक्य सदाचार के महत्व और दूसरों के जीवन पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं। अच्छाई का दूरगामी प्रभाव होता है, जो सभी दिशाओं के लोगों को प्रभावित करता है। पाठ 10। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपके भगवान हैं। आत्मा आपका मंदिर है। यह शिक्षा व्यक्तियों को आध्यात्मिक संबंध और अर्थ के लिए अपने भीतर देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह बताता है कि किसी के आंतरिक विचार, भावनाएं और विश्वास बाहरी प्रतीकों या मूर्तियों की तुलना में आध्यात्मिकता का अधिक गहरा स्रोत हैं। चाणक्य की ये शिक्षाएं कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं, जो व्यक्तिगत विकास और रिश्तों से लेकर निर्णय लेने और नैतिकता तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रासंगिक रहती हैं।